के माध्यम से बहुत स्पष्ट बात कह दूं कि आज मुकदमा लिखा जाएगा मोनू, रजनीश कुमार उर्फ मोनू के खिलाफ। और लेखपाल सही है, तो क्या लेखपाल का अधिकार नहीं बनता कानून को बताया कि आप गलत हैं? मोटरसाइकिल को छोड़कर बात, ये मोटरसाइकिल आपकी डर की वजह से, डर की वजह से नहीं, ऐसा नहीं। ये आपकी डर की वजह से। एक्चुअली ऐसा था, जिस समय आपका यहाँ आगमन होना था और उस समय ही हमारे चौकी के दीवान जी थे सूरज सिंह, उनकी बाइक पे वो सवार हो गए, तो मैंने कहा 2 मिनट रुकिए, पारुल जी आ रहे। बस इतना मैंने कहा। उन्होंने कहा आप तो रुकना ही नहीं मुझे, मैं जा रहा हूँ, मैं बाइक। दोस्तों, इस समय हम लोग फरकाबाद के ग्राम पंचायत ढिलावल में मौजूद हैं और यहाँ पर हमें एक फोन करके जानकारी मिली कि यहाँ पर लेखपाल साहब आए थे कुछ जमीन की नाप करने के लिए। और लेखपाल साहब की अगर हम लोग बात बताएंगे तो यहाँ पर जब हम आए तो उससे पहले लेखपाल साहब अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर यहाँ से भाग गए। आखिर बात क्या हुई हमें नहीं पता है, लेकिन जो आदेश जारी हुआ था, आदेश जारी ये हुआ था कि उनको यहाँ पर भेजा गया था कि जाओ, जो भी जमीन का विवाद चल रहा है उसका जो है समझौता करो और जिसकी जमीन है उसकी नाप कर उसको दे दो। ऐसी बात है ना प्रधान जी? जी सर, ऐसी बात। अच्छा, क्या हुआ था? आप जो है यहाँ पर मौजूद थे उस समय? नहीं, मैं उस समय यहाँ नहीं मौजूद था। ये हमारे भाई हैं शशिकांत जी, और एक हमारा और मिलने वाला है, उसने मुझे फ़ोन किया था कि भैया आप ये हमारे पास आओ, हमारी ज़मीनों को कब्जा किया जा रहा है लेखपाल की साजिश के तहत। तो हमने कहा ठीक है आते हैं। तो हमने कहा रुको, हम पहले बात करते हैं लेखपाल से। मैंने लेखपाल को फ़ोन किया, लेखपाल ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने कानून गो जी को फ़ोन किया, कानून गो जी ने मेरा फ़ोन उठाया। उन्होंने कहा मैं तो वृंदावन हूँ। तो मैंने ठीक, फिर मैंने तहसीलदार जी महोदया को फ़ोन किया, उनका फ़ोन उठा नहीं। फिर मैंने एसडीएम सदर जी को फ़ोन किया, एसडीएम सदर जी ने कहा कि ठीक है प्रधान जी आप मौके पहुँचिए, मैं तत्काल लेखपाल को भेजता हूँ। ठीक, इसी उपरांत मैंने कमिश्नर साहब जी को भी फ़ोन किया, कमिश्नर साहब जी ने भी फ़ोन उठाया। उन्होंने कहा ठीक है, मामला पूरा नोट किया। मैंने कहा मैं बोलता हूँ। और डीएम साहब से भी बात हुई, उनके कैंप कार्यालय से फ़ोन उठाया गया, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बोलता हूँ। तो जब 3-4 ऊपर अधिकारियों का प्रेशर लेखपाल पे हुआ, तो लेखपाल ने मुझे फ़ोन करके कहा कि कहाँ हो? मैंने कहा मैं घर पे हूँ। बोला मौके पे पहुँचो, जो डिस्प्यूटेड लैंड है आज उसका निस्तारण करना, और ये याद रखना जब तक निस्तारण नहीं होगा ना मैं तुम्हें सोने दूंगा और ना खाने दूंगा, वहीं तुम भी रहोगे हम भी रहें। हमने कहा ठीक है, मेरा नज़दीक में ही घर है इसलिए मैं जल्दी आ गया। लेखपाल 10-5 मिनट बाद आए। अच्छा, ये प्लाटिंग है, ये किसकी प्लाटिंग है? कौन प्लाटिंग कर रहा है? यहाँ पूर्व सांसद वर्तमान सांसद मुकेश राजपूत जी के बहुत चहेते सतीश राजपूत जी हैं। वो प्लॉटिंग कर रहे हैं। और हमारे जो पूर्व प्रधान है राजीव सिंह चौहान, जो इनके बाप जो पुलिस के दलाल हैं प्रताप सिंह चौहान, वो प्लॉटिंग कर रहे हैं। ये प्लॉटिंग जो हुई है, मतलब 2 पार्टनर हैं इस प्लाटिंग के? जी हाँ, जी हाँ, इसमें 2 पार्टनर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मूल हमारी जो लड़ाई है इस बेस पे है कि राजीव सिंह चौहान ने एक तो ये औने-पौने में ज़मीन खरीदी है, गरीब लोगों की, कोई दुःख मुसीबत में किसी को, अक्सर ऐसा ना, तो परिवार में कोई बीमार हो जाता है तो 10 रुपए की चीज़ 6 रुपए में बेच देते हैं। तो औने-पौने में तो एक तो उन्होंने ज़मीन खरीद ली उनकी। दूसरी चीज़ ये है कि बिना लेआउट और बिना कृषि योग्य ज़मीन, ये कृषि योग्य ज़मीन है, इसको बिना आकर्षक घोषित कराए और बिना लेआउट इसका पास कराए प्लॉटिंग कर रहे हैं। 6 लाख रुपए डिसमिल का यहाँ जो है रेट चल रहा है। तो इसमें आप लोगों को क्या दिक्कत है? बात ये है ना? हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो हमारे किसान लोग हैं, ये 50 किसान आप देख रहे हैं पीछे, जो माताएं बहनें हमारी हैं, ये सब इनकी आसपास की आराजी है। आराजी में क्या हुआ कि क्षेत्रीय लेखपाल ने मोटी रकम लेके इन लोगों की आराजी को कम कर दिया, और जो पूर्व प्रधान और सतीश राजपूत जी हैं उनकी आराजी को एक्स्ट्रा कर दिया। 1.5 बीघा ये आराजी एट ए टाइम एक्स्ट्रा है। कोई अगर सही से नाप करने वाला हो तो मैं ये वादा के साथ कह सकता हूँ कि ये 1.5 बीघा एक्स्ट्रा ज़मीन पाई जाएगी, और वही 1.5 से 2.5 बीघा ज़मीन इन किसानों की ये कम। सतीश राजपूत कौन है? थोड़ी डिटेल में बताओ। ये सतीश राजपूत जो हैं, ये सतीश राजपूत जो हैं, इनके 2 महिलाएं हैं। एक कोई टीचर थे, उनकी वाइफ थी, और वो उनका निजी मामला है। 2 महिलाएं हैं, और एक टीचर थी, उनकी वाइफ थी, ऐसे करके तो उसके पैसे से ये आगे बढ़े। इन्होंने एक सरकारी तालाब है उसकी ज़मीन पे भी प्लॉटिंग करके सड़क बना दिया, और वो माननीय सांसद जी की निधि से। ठीक है, अब माननीय सांसद जी सत्ता में है, हम लोग कुछ कह नहीं सकते, कुछ बोल नहीं। अच्छा, ये जमीन जो है किनारे-किनारे जो पड़ी हुई है प्लाटिंग के बगल में, इसके मालिक कौन है? इसके मालिक ये हैं, ये जितने लोग अच्छा, खड़े आप हैं। मालिक हो? अच्छा, इधर थोड़ा आगे आओ, इधर आओ। क्या नाम है आपका? शशिकांत।
अच्छा, आपने जो है अधिकारियों को सूचना दी होगी? हमने मतलब मुझे जब बाद में सूचना मिली, जब इनका सब काम हो गया, तब हमने जो आदेश या अनुसार कोर्ट के जो काम होते हैं वो मैंने इस तरीके से चालू किए। मेड़बंदी करा के मेड़बंदी डाली हमने, उसमें रिपोर्ट भी आई। ये रिपोर्ट जब मैंने उनको दिखाई, कानून को आए थे, तो उन्होंने मेरी फाइल फेंक दी, ये कि ये सब बेकार है। अच्छा, कानून गो साहब यहाँ पर आए थे आज? मौजूद आए थे, मैं मतलब खम्मा गड़ी कराने आए थे। आज आए थे या पहले आज आए थे? नहीं आए थे, पहले आए थे। जब उनसे मैंने एटीएम सर मतलब मिले जाके, मतलब तत्काल तुरंत मिले जाके, तो उन्होंने तत्काल उनके पास फ़ोन किया कि जाओ कि क्या करके आए। उन्होंने रिपोर्ट के आधार से उनको तुरंत भेजने की कहा, तो वो यहाँ उसके बाद यहाँ झकने नहीं आए। जैसे आज जो है नाप करने के लिए लेखपाल साहब आए थे, उन्होंने आपके खेत पर नाप की या नहीं? नहीं की, चले गए बिना नाप किए चले गए। अपनी मतलब हम लोगों ने ये कहा, हमने केवल ये कागज़ दिखाए, तो उन्होंने ये कहा कि ऐसे थोड़ी ना होता, कोर्ट से लिखा के लाओ तब होगा। और आए कोर्ट ही तरफ से हमसे ये भी बोले कि एटीएम साहब ने हमको भेजा है, और फिर मेरे लोगों की नाप की नहीं, ऐसे ही चले गए। अच्छा, कितने बजे आए थे वो? वो आए थे लमसम कितना तो टाइम, कितनी देर रुके होंगे यहाँ पर? यहाँ बस आधा घंटे रुके होंगे, आधा घंटे बस। लेखपाल साहब अकेले थे या फिर और भी कोई? अकेले आए थे, और हमने उनसे कहा थे कि बोलो नापो मेरा, तो बोले कि ये कि अकेले मेरा काम नहीं है, कानून गो का काम है। तो उन्हें वो गए हैं, मतलब हमसे झूठ बोल दिया कि वो गए मथुरा गए हैं। आपके ग्राम पंचायत के लेखपाल साहब का क्या नाम है? अनिल वर्मा। अनिल वर्मा जी। ये कहाँ के रहने वाले? ये रहने वाले गुरु शादी नगर अच्छा, के। ये मोटरसाइकिल क्यों छोड़कर भागे? ये मोटरसाइकिल आपकी डर की वजह से, हमारे डर की वजह से? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं आपकी डर की वजह से। एक्चुअली ऐसा था, जिस समय आपका यहाँ आगमन होना था और उस समय ही हमारे चौकी के दीवान जी थे सुरेश सिंह, उनकी बाइक पे वो सवार हो गए। तो मैंने कहा 2 मिनट रुकिए, पारुल जी आ रहे। बस इतना मैंने कहा। उन्होंने कहा आप तो रुकना ही नहीं मुझे, मैं जा रहा हूँ, मैं बाइक छोड़ ही जा रहा हूँ। आपका खेत किधर है? उधर है या इधर है? मेरा उधर है, मेरा। दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर जो ग्राम पंचायत के वर्तमान प्रधान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और जो भी यहाँ पर प्लाटिंग की गई है जिसके द्वारा, इन लोगों का कहना है कि जो बीजेपी के वर्तमान सांसद हैं श्री मुकेश राजपूत जी, उनके कहीं ना कहीं चाहते हैं, मतलब उनका आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद की वजह से इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो लेखपाल साहब जो कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। इसी बात है? बिल्कुल, वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं और निरर्थक ही कर रहे हैं, कोई उसका अर्थ नहीं है। अच्छा, किसानों की ज़मीन 4 मीटर ले लोगे तो किसान कहाँ जाएगा? बात सही है आपकी। जबकि एक मैं आपको बात बताना चाहूँ पारुल भाई, थोड़ा आप अगर समय दे दें। मेड़बंदी का एक सबसे बड़ा रूल्स होता है कि सबसे पहले जिस गाटा संख्या का कोर्ट ऑर्डर करता है कि इसकी मेड़बंदी करिए, तो उसके पहले आसपास की गाटा संख्याओं को खखोला जाता है। तो उस गाटा संख्या प्लस पास की गाटा संख्या को नापा जाता है, और पास की गाटा संख्या में देखा जाता है कि अगर किसी का मान लीजिए मेरा 6 बीघे का चक है और मौके पे 4 बीघा है, मेरी 2 बीघा कम है, मेरे पड़ोस में किसी का 8 बीघे का चक है, उसका 10 बीघा है, तो वो इस तरीके से खकोला जाता है। अगर मेरे पड़ोस के मेरा 6 बीघा है, मेरे पड़ोस वाले का 8 बीघा है, तो 8 बीघा या 10 बीघा वाले का जो उसकी आराजी पूरी है तो नेक्स्ट चक में जाते हैं। उस सेक्टर के जितने चक होते हैं उनको मापा जाता है, तब तक नहीं छोड़ा जाता है जब तक उसकी एक्चुअल कंडीशन बाहर नहीं आ जाती। ये रूल्स है रेवेन्यू एक्ट में, ठीक है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि इस गाटा संख्या की बगल वाली गाटा संख्या हम लिख देते हैं रिपोर्ट बना के कि फला गाटा संख्या से इतने कड़ी। आपके हिसाब से प्रधान जी क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, पहले सेक्टर की पैमाइश होना चाहिए। सेक्टर में जिसकी कम है, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इनकी कम रहे जो प्लॉटिंग्स कर रहे हैं अवैध, ठीक। लेकिन जो किसान हैं हमारे, उनकी भी कम नहीं होना चाहिए, ये मेरी बात है। और सुन ले शासन और प्रशासन, अगर इनकी ज़मीन 1 इंच कोई लेने का प्रयत्न करेगा तो पसीने की जगह खून गिरेगा। ये नोटिस है, कर लें वो। नहीं, कानून पर भरोसा रखो प्रधान जी। और आपको एक जानकारी और देना चाहेंगे, जब लेखपाल साहब यहाँ पर थे उस समय यहाँ पर जब मोटरसाइकिल छोड़कर भागे, तो उसके बाद जो यहाँ पर स्थानीय लोग थे और जो वर्तमान प्रधान जी हैं, इन्होंने 112 नंबर पर फ़ोन किया था। उसके बाद यहाँ पर 112 नंबर भी आई थी, गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी, चली गई। अच्छा, वही ले गए मोटरसाइकिल क्या? हाँ, 112 नंबर वाले ही थे, इंद्रजीत सिंह नाम है उनका, और वही गाड़ी ले गए। ऐसा ना हो आगे चल के मुकदमा लिखा जाए कि लेखपाल साहब की मोटरसाइकिल छीनी या उनके साथ जो है मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत स्पष्ट बात कह दूं कि आज मुकदमा लिखा जाएगा मोनू, रजनीश कुमार उर्फ मोनू के खिलाफ कि मेरी बाइक छीन ली गई। नोट कर लीजिए आप, ये मुकदमा थाना मऊ दरवाजा में पंजीकृत होगा और होगा। और SHO जो इस समय है बलराज भाटी, वो लिखेंगे मेरे खिलाफ, ये नोट कर लीजिए आप। नहीं, ऐसी क्या बात है? कोई दुश्मनी है क्या उनसे? वो मुझसे व्यक्तिगत रंजिश मानते, क्योंकि प्रताप सिंह पुलिस के दलाल हैं, मैं तो पुलिस की दलाली नहीं करता हूँ।
मैं तो जनता की सेवा करता हूँ, ठीक है। इसीलिए आज इस तरीके से इस हालत में खड़ा हूँ आपके सामने। तो वो मेरे खिलाफ ज़रूर, उन्हें एक पहेली मिल गई। अच्छा, आगे क्या रास्ता है? कुछ रास्ता है? जैसे जो प्लाटिंग कर रहे हैं वो तो कहीं न कहीं बीजेपी के जो वर्तमान सांसद हैं, जैसे आप लोगों ने बताया कि वर्तमान सांसद है, उनका आशीर्वाद है। आप कहाँ जाओगे? किसके पास जाओगे? अब आप बताइए कि कौन सा रास्ता अपनाएं। हर दहलीज में जाएंगे और ये अवैध प्लॉटिंग बंद होगी, ये मेरा आपसे वादा है। चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, एक नहीं और मुकदमे लिखा दें, मैं कानून की अंतिम स्टेज तक जाऊंगा और अपने लोगों के लिए लड़ूंगा। उनके हक और हुकूक की आवाज़ यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक उठाऊंगा और इस अवैध प्लॉटिंग को बंद करा के न दिखा दूं पारुल भाई, तो मेरा नाम भी मोनू प्रधान, ऐसे ही नहीं कहते मुझे। आगे क्या स्टेप है? आगे क्या करोगे? अभी तो ये शुरुआत हुआ है, देखते हैं लेखपाल साहब क्या करते हैं। कानून को साहब सोमवार को तहसीलदार महोदया ने आने का वादा किया, इसीलिए सारा कुछ स्टे है। ठीक है, जब भी आए हमें फ़ोन करना, हम भी आएंगे। और इस खबर को अगर हमारे फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी महोदय जी देखें तो उनसे हम एक विनती करना चाहेंगे, महोदय जी, जो जनपद फर्रुखाबाद में जो प्लाटिंग हो रही है उसकी कहीं ना कहीं 143 होना चाहिए। लेकिन काफ़ी जो प्रॉपर्टी डीलर हैं वो इस तरीके से ज़मीन खरीद लेते हैं, उसके बाद इस तरीके से प्लाट काट कर उसके बाद यहाँ पर प्लाटिंग करते हैं। और प्लाटिंग करने के बाद काफ़ी प्लाटिंग ऐसी भी है हमारे फर्रुखाबाद में जो प्लाटिंग की अगर सही से जांच हो तो उसमें कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत की भी ज़मीन निकलती है। जिस ज़मीन पे प्लॉटिंग्स हो रही है, इसमें वक्फ बोर्ड की ज़मीन मौजूद है। अब चूँकि ये मामला हिंदुआनी और मुसलमानी हो जाएगा, गंगा जमनी तहजीब खतरे में आ जाएगी, इसलिए मैं नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस ज़मीन में भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन सिया सेंटर अगर वक्फ बोर्ड की अगर ज़मीन है तो कहीं ना कहीं जो ऊपर से आदेश है, सिया सेंटर वक्फ बोर्ड की ज़मीन ना कोई खरीद सकता है और ना कोई बेच सकता है। किंतु इसमें सम्मिलित है, लेकिन ढंग से इसकी पैमाइश तो होनी चाहिए। आगे की जो भी अपडेट होगी दोस्तों आप लोगों को जरूर हम देंगे। लेकिन एक पुरानी कहावत है कि 100 में से 90 बेईमान और फिर भी मेरा देश महान।